नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे धर्म ग्रंथ वेदों के बारे में। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा गया है? तो वेदों के संकलनकर्ता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा ही महाभारत की रचना की गई थी। वेद कितने हैं? तो वेद कई बार पूछा जाता है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं और वेदों का क्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेदों का क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों के क्रम के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। अब हम बात करें हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें अध्याय हैं 10 मंडल, सूक्त हैं 1028 सूक्त और ऋचाएँ हैं 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण मंडल, तो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंडल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वह पहला है तीसरा मंडल, जिसमें कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। सातवां मंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन व शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। देवता सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में। ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार इसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। पुरुष सूक्त का वर्णन कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? तो वह है 10वां मंडल में है, जिसमें कि 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। धर्मसूत्र में 4 जातियों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के नियम बताए गए हैं कि यज्ञ किस तरीके से किया जाता है। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों व बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववायु कहते हैं। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में है। तो यजुर्वेद से संबंधित 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि इसमें यज्ञ के नियम हैं और दूसरा यह है कि यह एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो कि गद्य और पद दोनों में है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि का वर्णन है। इस सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन भी अथर्ववेद में है। एकमात्र ऐसा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो वह है अथर्ववेद। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र, इनमें गाई जाने वाली ऋचाओं का वर्णन भी सामवेद में है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं।